आपकी पहली डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुई है, तो क्या इस बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? क्या-क्या चीजें डिसाइड करती हैं कि आपकी इस बार नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी? क्या इन्वेस्टिगेशंस और प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके? आइए इस विषय पे आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर मोदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपकी पहली डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुई है, यानी कि ऑपरेशन के साथ हुई है, तो आपके मन में ख्याल आता है कि हम इस बार नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 30 to 40% केसेस में अगर आपकी पहली डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुई है, तो दूसरी आपकी नॉर्मल ट्रायल दिया जा सकता है। इसे हम वीबैक कहते हैं, यानी कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। तो ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है जिसके लिए हम वीबैक ट्राई कर सकते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कि सिजेरियन सेक्शन के दौरान हम बच्चेदानी के ऊपर एक चीरा लगाते हैं और फिर बच्चे की डिलीवरी होने के बाद उसको सिल देते हैं। तो ये हमारे शरीर का सबसे वीकेस्ट हिस्सा रहता है। तो जैसे जैसे सिजेरियन सेक्शन बढ़ते जाते हैं, हमारी प्रेगनेंसी 3rd ट्राइमेस्टर से आगे कंटिन्यू होती है, तो वैसे वैसे ही ये टाटे ढीले हो जाते हैं, यानी कि उनकी थिकनेस कम हो जाती है। तो सोनोग्राफी से हम स्कार थिकनेस देखते हैं। कुछ क्लिनिकल कंडीशंस को हम साथ में असिस्ट करते हैं कि आपकी डिलीवरी की जो नीचे की हड्डी है, यानी कि पैल्विक की जो हड्डी है, वो ठीक है या नहीं है, आपके बच्चे का साइज कैसा है, ग्रोथ कैसा है, आपकी टाकों की थिकनेस कितनी है। अगर एक सब कुछ ठीक रहता है और आपका पुराना सिजेरियन सेक्शन नॉन रिकरेंट कॉजेस, मतलब कि ऐसे कॉजेस जो उस समय के ऑपरेशन के दौरान मौजूद थे बट इस प्रेगनेंसी में नहीं है, तो आपके लिए हम वीबैक का ट्रायल दे सकते हैं। तो ऐसे नॉन रिकरेंट कॉजेस कौन से होते हैं जिसके लिए हम वीबैक का ट्रायल दे सकते हैं? जैसे अगर आपका बच्चा उल्टा है, या आपका बच्चा आड़ा था, या आपकी आवल नीचे थी, या बच्चे की धड़कन कम हो गई थी, बच्चे ने गंदा पानी छोड़ दिया था, या आप डिलीवरी कराते समय थक गए थे और आप जोर नहीं लगा पाए थे। ऐसे जो भी नॉन रिकरेंट कॉजेस होते हैं उनके लिए हम वीबैक का ट्रायल देते हैं। अगर आपकी इस प्रेगनेंसी में आपके बच्चे की पोजीशंस ठीक है, बच्चे के आसपास पानी ठीक है, वजन ठीक है, नीचे की डिलीवरी की हड्डी ठीक है, कोई प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, आपको साथ में कोई भी एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन यानी कि पीआईएच यानी कि बीपी नहीं है, जीडीएम यानी कि शुगर नहीं है, तो हम आपको वीबैक का ट्रायल देंगे। पर ऐसी क्या कंडीशन है जिसमें डॉक्टर आपको स्ट्रिक्टली मना कर देते कि हम आपको वीबैक यानी कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन का ट्रायल नहीं दे सकते हैं? जो कंडीशंस जो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है, उसी चीज के लिए डॉक्टर आपको ट्रायल के लिए मना करेंगे। अगर इस प्रेगनेंसी में आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, यानी कि आपको बीपी है, शुगर है, या आपके बेबी की पोजीशन फिर से एबनॉर्मल है, यानी कि ब्रीच है, या फिर आड़ा है बच्चा आपका, ट्रांसवर्स लाई है, या फिर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस है, या बच्चे की आवल नीचे है, या आपके स्कार की थिकनेस कम आती है, उन कंडीशंस में आपको डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपको हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं दे सकते हैं। अगर सिजेरियन सेक्शन के अलावा भी आपके बच्चेदानी पे कोई स्कार मार्क है, यूजुअली हम जो सिजेरियन सेक्शन करते हैं वो बच्चेदानी के निचले हिस्से में करते हैं, पर अगर आपके बच्चेदानी के ऊपर वाले सेगमेंट में, यानी कि अपर सेगमेंट में कोई स्कार है, तो भी आप हाई रिस्क में आते हैं, आपको हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मायोमेक्टोमी का ऑपरेशन हुआ हो, जिसमें कि ऊपर वाले सेगमेंट में आपका ऑपरेशन हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए सलाह नहीं देंगे। अगर हम वीबैक का ट्रायल देना चाहते हैं तो हमें मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, हमें बिल्कुल डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर हम लास्ट ट्राइमेस्टर में रह रहे हैं और हम अस्पताल से दूर रह रहे हैं, तो हमें डिलीवरी के पहले ही, यानी कि दर्द आने के पहले ही आके हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि आपको वीबैक का ट्रायल तभी दिया जा सकता है जब हॉस्पिटलाइज्ड हो, ताकि हम मदर और बेबी की सेफ्टी के हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो आपको दवाइयाँ लगाई जा सकती है, बच्चे की धड़कन का मॉनिटरिंग किया जा सकता है, आपके स्कार ने गिव वे तो नहीं किया, यानी कि स्कार खुलने के चांसेस तो नहीं हो गए हैं। इन सब को ध्यान रखते हुए ही आपका वीबैक का ट्रायल कंटिन्यू होता है। अगर इसमें से एक भी कंडीशन विपरीत दिशा में जा रही होती है, तो आपका ट्रायल बंद करके आपको सिजेरियन सेक्शन की सलाह दी जाती है। अगर आपके 2 सिजेरियन सेक्शन के बीच का अंतराल, यानी कि आपका पहला सिजेरियन हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप साल भर के भीतर ही कंसीव कर गए हैं और अब आपके दूसरे सिजेरियन का टाइम हो रहा है, या आप नॉर्मल डिलीवरी के ट्राई करना चाहते हैं, तो ये अंतराल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपका अंतराल ये 1 साल से कम है, तो हम आपको नॉर्मल डिलीवरी की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि आपकी टाँके सही तरीके से भरे हुए नहीं रहते हैं और उनके खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप वीबैक का ट्रायल देना चाहते हैं, यानी कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल देना चाहते हैं, अगर आपका पहला एक सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा। डॉक्टर आपको स्पेशल मेडिकेशंस लगाएंगे दर्द बढ़ाने के लिए, बच्चे की
धड़कन को चेक करेंगे। साथ ही साथ वो ये भी चेक करते हैं कि आपका लेबर किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस हो रहा है, बच्चेदानी का मुंह प्रॉपर्ली खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, आपके दर्द बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, बच्चे ने कहीं कोई गंदा पानी तो नहीं छोड़ दिया है। इन सबको देखते हुए ही विवेक का ट्रायल आगे बढ़ाया जाता है। अगर इनमें से कुछ भी और अगर कॉम्प्लिकेशन जाता है या आपकी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, दर्द एबनॉर्मल शुरू हो गए हैं, बच्चे की धड़कन कम ज्यादा हो गई है, तो भी आपका विवेक का ट्रायल बंद करके आपको सिजेरियन सेक्शन की सलाह दी जाती है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपके मन में क्वेरी है या क्वेश्चंस अराइज हो गए तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए या हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू।